अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पीडीएम के अंदर जो बहरान चल रहा है उस बहरान के फौरी ख़ात्मे का इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने एक क्लियर मैसेज पीडीएम की क़यादत को मौलाना फजल रहमान के मार्फत भेजा है कि वो इस वक्त जो अपनी पार्टी पोजीशन है उसी पे ही बरकरार हैं। वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे और इस्तीफ़ों के हवाले से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फ़ैसला करेगी। लेकिन हमने जो मालूमात की हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ मेंबरान से हमारी बात हुई है और दूसरे रहनुमाओं से बात हुई है, उनसे ये ओपिनियन काफ़ी हद तक पुख्ता है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। और इस सिलसिले में अब ये भी हुआ है कि इस्तीफ़े क्यों नहीं दे रही पीपल्स पार्टी, उस सिलसिले में एक बाकायदा चार्ज शीट नुमा चीज़ तैयार हो रही है जो पीडीएम की लीडरशिप के हवाले से होगी कि उन्होंने इस्तीफ़े देने का ऐलान और लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से मशरूत करने का ऐलान पीडीएम के किसी तंजीमी इदारे से अप्रूव नहीं किया था। उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया था। और ये बयानिया जो है पीपल्स पार्टी न सिर्फ अपने कारकुनों के पास लेके जा रही है बल्कि आम आदमी के पास भी ले जा रही है। और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत ने जो सूबाई क़यादत है उनको हिदायत दी है कि फौरी तौर पर मीडिया से राब्ते कायम किए जाएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएँ, एक्टिविटीज़ की जाएँ और उसमें ये बताया जाए कि इस्तीफ़े देने से मसाइल हल नहीं होंगे। हम पार्लिमानी पार्टी हैं, हम जमहूरी पार्टी हैं और इस जमहूरी पार्टी की हैसियत में हमें जमहूरियत के बड़े फोरम पार्लियामेंट में मौजूद रहना चाहिए। न सिर्फ ये बल्कि अब जो कुछ गुफ्तगू इस अंदाज में भी हो रही है कि ख़ुद पीडीएम की बाकी क़यादत पे बाकी जगहों से भी ये सवालात उठ रहे हैं कि अगर इस्तीफ़े नहीं दिए जा रहे थे तो लॉन्ग मार्च क्यों नहीं ख़त्म किया गया। और लॉन्ग मार्च में अगर पंजाब की लीडरशिप और वो सरगर्म रोल अदा करते, इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालें तो वो बहुत सारी सूरत हाल बदल सकती है। और इत्तेहाद में काम करने का कल्चर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो तजर्बात हो रहे हैं उस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने ये यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली एक टर्माइल का दौर गुजर रहा है, इसलिए आपका इनपुट, आपकी आरा, आपका ओपिनियन बहुत अहम है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ये पीडीएम में और में पीपल्स पार्टी के साथ इस्तीफ़ों के मामले पर तनाज़ा शुरू हुआ है, गो कि पीपल्स पार्टी ने अब उनसे वक्त लिया है कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जाएंगे। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस मरतबा सीईसी जो है वो इस्लामाबाद में हो रही है और रावलपिंडी में 4 अप्रैल के मौके पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है। और इस सिलसिले में न सिर्फ ये बल्कि जो कल यानी 20 जो बल्कि 21 जो मार्च का दिन है, वहाँ सिंध में कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सिंध एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, पीपल्स पार्टी का एक इदारा है जिसमें प्रोविंशियल लीडरशिप होती है, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप होती है, बाकी उहदेदारान होते हैं, वो उनका इजलास तलब किया गया है उस जो 4 अप्रैल का जलसा है उस सिलसिले में। लेकिन हम बाद में आते हैं उधर, तो पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने एक आपस में जो मशवरा किया है, उन्होंने कहा है कि हम तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गुज़श्ता इजलास था जो सितंबर में पीडीएम के इस्तीफ़ाओं के मामले के पहले जो मामला आया था उस वक्त सीईसी में गए थे और वहाँ ओपिनियन ये आया था कि हम इस्तीफ़ा न दें। उसी फैसले पे अभी कायम है और अगला फ़ैसला सीईसी करेगी। लेकिन हमें जो मालूमात है अपने ज़राए से वो है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देने नहीं जा रही है। न सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं देने जा रही है बल्कि वो अपने कारकुनों में, रैंक्स एंड फाइल्स में, आम आदमी के पास भी जा रही है कि इस्तीफ़ा देने से क्या फ़ायदा हो सकता है। वो ये सवालात ये कहते हैं कि हमने पीडीएम से पहले पूछे हैं कि आप रोड मैप बताओ कि हम इस्तीफ़े पहले दे दें, फिर बाद में लॉन्ग मार्च करें, कुछ दिन लॉन्ग मार्च चले, लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या होगा। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास तजर्बा है एमआरडी का। एमआरडी
जो मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी थी, और वो उस ज़माने में वो अपोनेंट था ज़ियाउल हक, जो मिलिट्री जनता उस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रही थी, वो एक फ़ौजी डिक्टेटर था। यहाँ तो एक बहरहाल एक असेंबली मौजूद है और इमरान खान मुंतखब एक तरीके से रहनुमा है, तो उसके ख़िलाफ़ अगर बात करनी है तो असेंबली का फोरम मौजूद होना चाहिए। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर को ख़ास तौर पर पार्टी की आला तरीन क़यादत से हिदायत मिली कि आप करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को बताएं। आजिज़ धामरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के तर्जुमान हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और वो सेनेटर रहे हैं, और पार्टी ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा था इस सिलसिले में उन्होंने तैयारियां के सिलसिले में सारी सिंध का एक विज़िट भी किया था। निसार खोड़ो जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है उनके साथ, उनको एक दिन पहले हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि एक अर्जेंट पैगाम मिला था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो गुज़श्ता थर्सडे था उनको मैसेज ये दोपहर के बाद मिला था, लेकिन उस वक्त कम था, तो जुमे के दिन दोपहर को 12 बजे कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सारा नैरेटिव ये जो पीपल्स पार्टी का है लॉन्ग मार्च और इस हवाले से वो कहा गया कि पीडीएम तैयारी नहीं कर रही थी, और ये जो एक दिन इजलास मुलतवी करके दूसरे दिन पीडीएम का इजलास 16 मार्च को रखा गया था। इस सिलसिले में एजेंडा डिस्कस नहीं हुआ था, और एजेंडा तो पहले तय था कि लॉन्ग मार्च के सिलसिले में तैयारी करनी है। इस्तीफ़े अचानक से उसमें शामिल किए गए, तो हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ हमने ये वक्त मांगा था कि हम, क्योंकि सीईसी का फ़ैसला पहले है, हम उसके बाउंड हैं, अब भी ये फ़ैसला लेके हम सीईसी में जाएंगे, आपका जी तजवीज़ है वहाँ से फ़ैसला करवाएंगे। ये कहते हैं कि हमें हैरत हुई कि ये लॉन्ग मार्च इन्होंने क्यों मुलतवी किया, और उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज़्यादा लॉन्ग मार्च की तैयारी करी हुई थी, और उन्होंने कहा कि नवाज़ लीग ने पंजाब में कहाँ तैयारी की थी हमें पता नहीं है, वो उसका नहीं है, लेकिन उनको जब बताया गया कि सिंध में JUI मुख्तलिफ़ जगहों पे मुतहरिक थी, काम जलसे वगैरह कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि JUI तो हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पे क्या हो रहा था, और सिर्फ 2 पार्टियां या 3 पार्टियां, तो PDM नहीं था। तो ये एक मामला जो है, उसके बाद अब PDM के पास ऑप्शन जो है बिल्कुल ही कम रह जाते हैं, लेकिन ये PDM बहरहाल पीपल्स पार्टी कहती है कि PDM को बनाया हमने है, PDM को बनाया हमने है। जो सितंबर में पहली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें PDM बनाया गया, वो मेज़बान पीपल्स पार्टी कर रही थी, और हमारे फैसले जो हैं हम केस साबित करेंगे, और वो इन जो मीडिया टॉक्स हैं दूसरी जगह है उसमें ये बात कर रहे हैं कि हमारी फ़ैसलों के नतीजे में ये इंतखाबात नहीं लड़ना चाहते। हमने उनको कहा कि आप इंतखाबात लें, हमने उनको कन्विंस किया, PDM के फोरम से कन्विंस किया। पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन डस्का और दूसरी जगहों पे इन्होंने जीता, डस्का का डाका इन्होंने पकड़ा। सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो इन्होंने लड़े, सेनेट के इलेक्शंस में पंजाब में इन्होंने सीटें ली। इन्होंने कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हमारे लिए सिर्फ क्यों बनाए जाते हैं। जो गुफ्तगू हो रही है पीपल्स पार्टी के कारकुनान की, कि ये ख़ुद को कहते हैं कि हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और उनको मानते नहीं हैं, लेकिन पंजाब में इन्होंने PTI के साथ मिला के और अपने सेनेटर मुंतखब करवाए। उस वक्त PDM को किस तरीके से एतमाद में लिया गया था, लेकिन ये जो फ़ैसला है वो इस तरीके से, तो एक सूरत इस तरीके से किया जा रहा है कि एक तरफा तौर पर इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया गया है, ये नहीं मानेंगे। अब आप अगले दिनों में देखेंगे कि PDM पीपल्स पार्टी ये जो मामला है ये उसमें उस मामले पे बहस करेगी, और PDM 3 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, और वो उसके बाद PDM अपना कम्युनिकेशन करेगी PDM की क़यादत को। लेकिन 4 अप्रैल को जो तकीरें होनी हैं उन तकीरों में भी बयानिया यही घूमना है कि हमने पार्लियामेंट में जा के काम करना है। तो एक माइंड तो क्लियर है, ये फार्मल फ़ैसला आगे होना है, लेकिन माइंड क्लियर है, और वो एक तरीके से वो अब कम्युनिकेट भी कर रहे हैं उनको। और दूसरी जगह जो खुद PDM के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं कि PDM के लिए ये एक हवाले से एक मौका भी है कि वो उस मौका से फ़ायदा उठाए। कई जो कमेंटेटर्स हैं, राइटर्स हैं, दिलचस्प सूरत हाल लिखी रही हैं। नसीर मेमन साहब एक तजिया नगार हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके कई बुक्स लिखे हुए हैं,
डेवलपमेंट के हवाले से और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का वो अंग्रेज़ी उर्दू ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी और सिंधी में तज्ज़िया करते रहते हैं। उन्होंने एक जो अपडेट लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जरदारी के साथ न देने के बावजूद पंजाब की क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी चाहिए। पंजाब मुल्क के आधी से ज़्यादा आबादी है, मुक़्तदर इदारों में ऊपर से नीचे तक भरपूर मौजूदगी है और मुल्क की शहरक तक रसाई है। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और सेनेट में नवाज़ लीग की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ से इस्तीफ़े भी ज़्यादा असर डालेंगे। उसके मुकाबले में छोटा और बहुत कमज़ोर सिंध MRD में इस्टेब्लिशमेंट से उलझ पड़ा था। पंजाब पर तो इतने जुल्म ढाना भी आसान नहीं होगा। पंजाब अगर एक मजबूत तहरीक को जन्म देता है तो जरदारी बेमाने हो जाएंगे और छोटे सूबों के लिए पंजाब का एक मुख्तलिफ किरदार भी उभर कर सामने आएगा। पंजाब की क़यादत को इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए। ये इस किस्म की जो सूरत हाल है, मतलब ये कमेंट भी मुख्तलिफ हो रहे हैं। और ये जो PDM का इजलास हुआ है, उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अलायंस पॉलिटिक्स में कैसे इकट्ठे चला जा सकता है, ये शायद गालिबन पॉलिटिकल लीडरशिप ने अभी नहीं सीखा है। रीसेंट माजी की तो नहीं है, लेकिन 40 साल पहले की बात है। हमने भी उसको रिपोर्टर की हैसियत में कवर किया। MRD की मूवमेंट में भुट्टो साहब का जिस PNA अलायंस बना था, भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, भुट्टो साहब को फांसी हो गई। जो लोग भुट्टो को कोहाला पुल पे और दूसरी जगहों पे फांसी देने का मुतालबा कर रहे थे, उनके साथ थे, वही लोग फिर MRD के मौके में ये बेगम नुसरत भुट्टो का VN था और नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे लोग जो बड़े नेगोशिएटर्स, बाबा मुज़ाकरात और वो होते थे कि मुख्तलिफ वेव्स को लेके चलने की सलाहियत रखते थे, उनकी क़यादत की 70 क्लिफ्टन में भुट्टो के घर में ये लोग आ गए जो भुट्टो को फांसी का मुतालबा करते थे, उसको टॉपिल करते थे। वो आ गए और वहाँ MRD बनाया और बेगम नुसरत भुट्टो वहाँ बैठी। वहाँ जज्बाती तौर पर बेनज़ीर साहबा उनसे उठ गई थी इजलास से, लेकिन वो बेगम नुसरत भुट्टो ने समझाया था। उनमें भी इख्तलाफात होते थे, कई मामलात पे इख्तलाफात होते थे, लेकिन वो मामलात को चलाते थे। इस तरीके से कभी नहीं हुआ MRD में कि मतलब इजलास के बाद कोई उनका तर्जमान या उनका लीडर जो है वो मीडिया को फेस न करे, आधा छोड़ जाए। तो ये लगता ऐसा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो अलायंस पॉलिटिक्स है, उसके कल्चर को अभी मजबूत करने की ज़रूरत है। और ख़ुद ये जो PDM है, उसके ये पिछले दिनों जो इस वक्त बहस हो रही है, जिसमें एक वीलाग में पहले भी मैं बहस कर चुका हूँ कि उसके अंदर की खबरें जिस अंदाज में बाहर होती हैं, वहाँ से ज़ाहिर होता है कि अंदर कुछ लैंड माइन्स हैं, कोई फॉल्ट लाइन्स हैं जो PDM को करना चाहते हैं। वरना अगर ये सूरत हाल कई लीडर मीडिया पे भी कह भी रहे थे कि अगर बाहर नहीं आती तो तकरीबन ये गुफ्तगू आसिफ जरदारी साहब सितंबर के जो इजलास हुआ था सरबराही, उसमें भी हमारे ज़रा कहते हैं कि वो कर चुके थे। लेकिन जिस तरीके से ये हैंडल हुआ है, तो उससे एक ज़रूरत पैदा हुई है कि अलायंस का जो पॉलिटिक्स है, इत्तेहादी सियासत जो है, उसके तकाज़े सीखने चाहिए PDM की सब जो जमायतें हैं उनसे। आज की गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।